जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोनिम्स। तो बच्चों, एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स बच्चों वैसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द से अपने पास अलग अर्थ को रखते हों। क्या होता है बच्चों एंटोनिम्स? एंटोनिम्स, ANTONYMS, एंटोनिम्स। स्पेलिंग देखिए बच्चों, ANTONYMS, एंटोनिम्स। कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का एक वर्ड है एंटोनिम्स। ये क्या होता है बच्चों? अ वर्ड दैट मीन्स the opposite of another word is called antonyms। एंटोनिम्स क्या होते हैं बच्चों? एंटोनिम्स यानी कि अ वर्ड दैट मीन्स, एक ऐसा शब्द। वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? शब्द दैट मीन्स जिसका अर्थ होता है द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड इज कॉल्ड एंटोनिम्स। तो वैसे शब्द जो अपने पास दूसरे शब्द से अलग अर्थ को रखते हों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द क्या बोलते हैं बच्चों? विपरीतार्थक शब्द। तो विपरीतार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ? वैसे शब्द जिनका मीनिंग क्या हो? अपोजिट हो। हम लोग सिनोनिम्स पढ़े। सिनोनिम्स में क्या था? सारे वर्ड का मतलब, कोई भी वर्ड हो बच्चों तो उसकी मीनिंग क्या हो रही थी? सेम हो रही थी। लेकिन एंटोनिम्स में क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द होता है। मतलब कि वर्ड के जो मीनिंग होंगी, यानी कि इस वर्ड, एक वर्ड का दूसरे वर्ड से जो अर्थ होगा, मीनिंग होगा, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर है? द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड इज कॉल्ड एंटोनिम्स। क्लियर है बच्चों? विपरीतार्थक शब्द। तो अपने पास क्या रखते हो? विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक शब्द। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। चलिए, क्लियर है? इसको ऐसे समझिए, वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग। अर्थ क्या हो बच्चों? जिसका मतलब अपोजिट हो, है ना, उल्टा मीनिंग हो, अपोजिट मीनिंग हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने कहा ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? ओल्ड का मतलब होता है पुराना। क्लियर है? और इसके जो एंटोनिम्स होंगे बच्चों, मतलब इसका उल्टा अर्थ रखने वाला वर्ड क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग रखने वाले जो वर्ड होंगे वो क्या होगा? न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है? नया। क्लियर है? तो देखिए, ओल्ड का मतलब क्या हुआ? ओल्ड। यहाँ क्या होगा? ओल्ड, OLD। ओल्ड का मतलब पुराना। तो इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग रखने वाला वर्ड क्या है? न्यू। तो देखिए, ओल्ड का एंटोनिम्स क्या हो गया? न्यू। पुराना का क्या होगा? नया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, जैसे कि इसी में हम एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे बताइए, जैसे कि हमने कहा ओल्ड, है ना, जैसे कि हमने फिर कहा ओल्ड। ओल्ड का मतलब बूढ़ा होता है। क्या होता है बच्चों? बूढ़ा। क्लियर है? बूढ़ा, है ना, जो बूढ़े लोग हैं ओल्ड होते हैं। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा? मतलब इस वर्ड का ओल्ड कितने लेटर है? 1 2 3 लेटर का वर्ड है। तो इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड क्या होगा? यंग, YOUNG, यंग। यंग का मतलब क्या होता है? जवान। जवान क्या होता है बच्चों? जवान। क्लियर है? तो ओल्ड मतलब बूढ़ा और यंग मतलब जवान। तो दोनों में क्या है? अपोजिट है बच्चों, विपरीत है दोनों एक दूसरे के। इसी को बोलते हैं एंटोनिम्स, वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग। क्लियर बच्चों?
चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं उसकी ए लेटर। कौन सा बच्चों? ए लेटर। आज हम लोग देखेंगे ए लेटर। तो फर्स्ट बच्चों वर्ड हमने कहा अभोर, ABHORE, अभोर। क्या बोला हमने? अभोर। अभोर का मतलब क्या होता है बच्चों? उसको क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंस क्या करते हैं? कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर का एक वर्ड है अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना। क्या करना? घृणा करना, नफरत करना, घृणा करना। क्लियर? घृणा करना। तो अभोर का मतलब क्या है? घृणा करना। तो इसका हम एंटोनिम्स क्या लिखेंगे? मतलब इसके जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, इसके जस्ट उल्टा वर्ड वाले वर्ड, इसके जस्ट विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो अभोर का अपोजिट क्या होगा बच्चों? लव, LOV। लव का मतलब क्या होता है? प्यार होता है बच्चों। लाइक, LIKE, लाइक हो गया। हमने कहा एडमायर, ADMIRE, एडमायर। क्लियर है? तो हमने बोला एडमायर, लाइक एंड लव, ये तीनों क्या है? अभोर के एंटोनिम्स है। तो इनका अर्थ क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों? प्यार। प्यार करना। क्लियर है? तो अभोर मतलब घृणा करना, नफरत करना। लेकिन लव, लाइक, एडमायर का मतलब क्या होता है? प्यार करना, है ना? चलिए, तो एंटोनिम्स मतलब वैसे सब जो एक दूसरे से अपोजिट मीनिंग रखते हो। देखिए, अभोर का अपोजिट है और लव, लाइक, एडमायर का अलग है। क्लियर है? चलिए, दूसरा वर्ड लेते हैं हम लोग इसे। जैसे कि हमने कहा, जो ध्यान दीजिए, हमने बोला एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर का एक वर्ड है एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। क्या करना? स्वीकार करना, स्वीकार करना। क्लियर है? तो स्वीकार करना। और इसके जो एंटोनिम्स होंगे एक्सेप्ट के, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, इसका रिजेक्ट क्या होगा बच्चों? अब देखिए, हमने बोल दिया एंटोनिम्स क्या होगा। जैसे कि हमने बोला रिजेक्ट, REJECT, रिजेक्ट। रिजेक्ट क्या होगा? रिजेक्ट। और दूसरा बच्चों देखिए, दूसरा जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है? रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज। तो रिजेक्ट, रिफ्यूज। ठीक है? तीसरा एंटोनिम्स देखते हैं बच्चों। जैसे कि हमने कहा डेनी, DENY, डेनी। क्लियर है? तो रिजेक्ट, रिफ्यूज एंड डेनी, ये क्या है? तीनों एंटोनिम्स है। मतलब इस एक्सेप्ट का जस्ट अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है। तो स्वीकार करना नहीं होगा। तो इन तीनों का बच्चों मीनिंग क्या होगा? अलग होगा, एंटोनिम से ही। तो रिजेक्ट, रिफ्यूज, डेनी मतलब अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो एक्सेप्ट के रिजेक्ट, रिफ्यूज, डेनी क्या है? एंटोनिम से, इसलिए इसका मीनिंग भी अलग होगा, अपोजिट होगा। हमने बोला बच्चों, ध्यान दीजिए, तीसरा बच्चों हमने बोला जैसे कि एबल, ABLE, एबल। एबल का मतलब क्या होता है बच्चों? वी आर एबल, वी आर कैपेबल। तो एबल जो वर्ड है इसका मतलब योग्य होता है। क्या होता है? योग्य। कितने लेटर है? 1 2 3 4। तो 4 लेटर का बच्चों एक वर्ड है एबल। और इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं? अनकॉम्पिटेंट, UNCOMPETENT, अनकॉम्पिटेंट। अनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? जो योग्य ना हो। अब बच्चों जैसे कि हम लोग बोले अनएलिजिबल, एलिजिबल। तो अनकॉम्पिटेंट के बाद अनएलिजिबल। अनएलिजिबल मतलब जो योग्य ना हो। जैसे हमने कहा बच्चों इन, या हमने कहा अनएबल, अनएबल। क्लियर है? तो अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब होता है बच्चों नहीं। ठीक है? अनकॉम्पिटेंट। ठीक है? यहाँ पे हम लोग इन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इन भी लिख सकते हैं। इनकॉम्पिटेंट इज मोर सुटेबल देन अनकॉम्पिटेंट। ठीक है? यहाँ जैसे कि हम बोल देते हैं
इनएलिजिबल, अनएबल। तो देखिए एबल के एंटोनिम्स कौन है? इनकॉम्पिटेंट, इनएलिजिबल, इनेबल। तो अन, यहाँ अन का मतलब होता है नहीं और आई एन का मतलब भी होता है नहीं। तो इनकॉम्पिटेंट, इनएलिजिबल, अनेबल, इन तीनों का मीनिंग अलग होगा। क्या होगा? एबल से जस्ट अपोजिट होगा। तो इसके मीनिंग क्या होंगे? अयोग्य, अयोग्य। तो एबल का मतलब योग्य है और इनकॉम्पिटेंट, इनएलिजिबल, अनेबल का मतलब क्या होता है? जो जस्ट अपोजिट मीनिंग रखता हो, अयोग्य। क्लियर है बच्चों? चलिए चलिए क्लियर है। अब हम लेते हैं अपना चौथा वर्ड। अब इसके जस्ट अपोजिट जैसे कि फोर्थ वर्ड लेते हैं बच्चों। हमने कहा अक्विट, ACQUIT। कितने लेटर है इसमें बच्चों? ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है अक्विट। अक्विट का मतलब होता है रिहा करना। कोई जेल है, जेल में बंद है, तो जेल में बंद है उसको हम रिहा करते हैं। तो रिहा मतलब उसको छोड़ते हैं। तो एक्विट मतलब ये लॉ जो है बच्चों, लॉ के भाषा में, लॉ के लैंग्वेज में इसको एक्विट रिहा करना कहते हैं। रिहा मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, हवालात या जेल से। तो रिहा करना, रिहा करना। क्लियर? अब देखिए अक्विट का हमें क्या चाहिए? एंटोनिम्स चाहिए, मतलब इसके जस्ट अपोजिट वाला वर्ड। जैसे कि अक्यूज, ACCUSE, अक्यूज। हमने बोला बच्चों इम्पीच, IMPEACH, इम्पीच। क्लियर है? हमने बोला बच्चों चार्ज, CHARGE, चार्ज। एकदम स्मूथ। ACCUSE, अक्यूज। हम जानते हैं ये सब भी लॉ का ही टर्म है। अक्यूज को मतलब जो अपराधी होते हैं, अपराधी होंगे तो उसको रिहा किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो IMPEACH, इम्पीच, फिर है चार्ज। तो अक्यूज, इम्पीच एंड चार्ज, ये तीनों क्या है? एंटोनिम्स एक्विट के। तो इसका अर्थ रिहा करना नहीं होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? अक्यूज, इम्पीच, चार्ज मतलब क्या हुआ? जेल में बंद करना। ठीक है, तो जेल में बंद कौन होते हैं? जो अपराधी होते हैं, इसलिए हमने कहा कि उस इम्पीच, चार्ज। चलिए क्लियर बच्चों? चलिए पांचवा वर्ड लेते हैं। पांचवा वर्ड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में बच्चों आपको थोड़ा बहुत जो है मीनिंग आपको अच्छे से देखना है, उसको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना। पांचवा वर्ड जैसे कि हमने बोला अफ्लुएंट, AFFLUENT, अफ्लुएंट। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है बच्चों धनी। क्या होता है? धनी, धनी क्या होते हैं? जो धनी होते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जो गरीब होंगे जैसे कि पुअर, POOR, पुअर। जैसे कि जस्ट अपोजिट जैसे कि पॉपर, PAUPER, पॉपर। इसको क्या पढ़ते हैं? कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है पॉपर। हमने बोला डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट। क्लियर है? डेस्टिट्यूट, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर का एक वर्ड है डेस्टिट्यूट। तो पुअर, पॉपर, डेस्टिट्यूट, ये तीनों ही क्या है? इन तीनों का मतलब होता है बच्चों, ये तीनों ही एफ्लुएंट के एंटोनिम्स है। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा? धनी के जस्ट अपोजिट गरीब। क्या होगा? गरीब। क्लियर बच्चों? तो एफ्लुएंट मतलब धनी, पुअर, पॉपर एंड डेस्टिट्यूट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए तो अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। छठा वर्ड हमने लिया जैसे कि हमने बोला ABET, अबेट। अबेट का मतलब होता है बच्चों उकसाना, है ना? किसी चीज को उकसाते हैं किसी को, तो उसको बोलते हैं अबेट। तो कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर का एक वर्ड है अबेट। इसका मतलब होता है उकसाना, उकसाना। क्लियर है?
इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जैसे कि हमने कहा प्रिवेंट, जैसे कि हमने कहा डिस्करेज, डिस्करेज। देखिए बच्चों, डिस का मतलब होता है नहीं, और करेज का मतलब क्या होता है? साहस, उत्साह भरना। तो डिसकरेज मतलब जिसमें उत्साह ना बढ़ा जाए, ठीक है, जिसको क्या किया जाए, नीचे गिराया जाए, मनोबल गिराया जाए, डिसकरेज। हमने बोला बच्चों काउंटर एक्ट, काउंटर एक्ट, ठीक है, COUNTERACT, काउंटर एक्ट, ठीक है। तीसरा वर्ड हम लेते हैं, जैसे कि हम हिंडर, HINDER, हिंडर। तो डिसकरेज, काउंटर एक्ट एंड हिंडर, इन तीनों क्या है? अबेट के एंटोनिम से बच्चों, तो इसका मीनिंग भी अपोजिट होगा। क्या होगा इसका मीनिंग? यहाँ उकसाना है तो यहाँ क्या होगा? गिराना, है ना? क्या होना यहाँ पे? मनोबल गिराना, मनोबल गिराना, ठीक है। तो उकसाना, और यहाँ पे क्या होगा? डिस्करेज करना, काउंटरएक्ट करना, हिंडर करना, मतलब गिराना। चलिए, सीधा समझिए, गिराना तो मीनिंग क्या हो गया? अपोजिट। चलिए, अभी क्या है, एक और वर्ड हमने जैसे कि बोला बच्चों, हमने बोला अबेट, ABATE, अबेट। तो अबेट का मतलब होता है बच्चों कम करना। कोई चीज बढ़ रहा है तो उसको कम कर दिए, बढ़ रहा है तो कम कर दिए। तो अबेट का मतलब क्या? कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। तो 5 लेटर का एक वर्ड है अबेट, का मतलब होता है कम करना। क्लियर है? कम करना। इसके एंटोनिम्स होते हैं बच्चों, इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज। फिर दूसरा होता है बच्चों राइस, RISE, राइस। तीसरा होता है बच्चों ऑगमेंट, AUGMENT, ऑगमेंट। क्लियर है? तो इंक्रीज, राइस, ऑगमेंट, ये तीनों ही क्या है? अबेट के एंटोनिम्स है। जो मीनिंग इसका क्या होगा? इन तीनों का मीनिंग अपोजिट होगा। यहाँ कम करना है तो यहाँ क्या होगा? बढ़ाना, है ना? बढ़ाना, है ना? बढ़ाना। तो इंक्रीज करना, राइस करना, ऑगमेंट, बढ़ा। चलिए, क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 8वां। हमने बोला बच्चों अबेंडन, ABANDON। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है बच्चों छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना। अबेंडन के एंटोनिम्स क्या होंगे? जो छोड़े नहीं, छोड़ देना मतलब अबेंडन। इसके जस्ट अपोजिट, जैसे कि हमने कहा बच्चों परस्यू, PURSUE, परस्यू। आप कॉलेज में जाते हो तो क्या बोलते हो? आई एम परस्यूइंग ब्लैंक डैश, मतलब कुछ भी जो डिग्री आप ले रहे हो। आई एम परस्यूइंग BSc, आई एम परस्यूइंग MSc, आई एम परस्यूइंग MA, आई एम परस्यूइंग क्या, आई, जैसे कि कोई भी आप सब्जेक्ट लिए, जैसे कॉमर्स लिए हैं, MBA कर रहे हैं, तो परस्यू मतलब उस चीज़ को पाना, उस चीज़ को रखना, लेना, छोड़ना नहीं। हमने कहा बच्चों रिटेन, RETAIN, रिटेन, उसको बनाए रख, है ना? क्लियर? हमने तीसरा वर्ड ले लिया, जैसे कि हमने बोला CHASE, चेस। चेस का मतलब पीछा करना। और पीछा हम लोग क्यों करते हैं? जब किसी चीज को पाने की चाहत होती है ना, तो छोड़ना नहीं। तो परस्यू, रिटेन, चेस का मतलब किसी चीज को पाना, अबेंडन मतलब छोड़ देना। तो परस्यू, PURSUE, परस्यू, रिटेन, चेस, ये तीनों क्या है? अबेंडन के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट, इसका छोड़ देना है तो इसका क्या होगा? है ना? पाना, ठीक है। क्या होना है बच्चों? पाना। इसको हम बोल सकते हैं प्राप्त करना, प्राप्त करना, ठीक है। तो कोई प्राप्त करते हैं, कोई चीज मेरे पास है तो परस्यू, रिटेन, और उसको चेस कर रहे हैं। कोई ये छोड़ दिए तो अबेंडन किए। चलिए, क्लियर है बच्चों? चलिए, हमने बोला नंबर 9 में नंबर वर्ड हमने लिया बच्चों, जैसे
हमने बोला जैसे कि एडमायर, ADMIR, एडमायर, ठीक है। तो एडमायर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ADMIRE, ठीक है। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब तारीफ करना, तारीफ करना, ठीक है, तारीफ करना। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, कंडेम, CONDEMN, कंडेम, कंडेम क्या होगा, कंडेम। दूसरा होता है बच्चों क्रिटिसाइज, 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 ठीक है, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना। और फिर होता है बच्चों, हमने कहा कंडेम, क्रिटिसाइज या फिर क्विप करना, क्लियर है, QUIP, क्विप। तो कंडेम, CONDEMN, कंडेम, CRITICISE, क्रिटिसाइज, क्विप, ये तीनों एडमायर के क्या है, एंटोनिम्स है। तो इनका मतलब भी क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ तारीफ करना, तो यहाँ क्या होगा, क्या करेगा बच्चों, अपमान करना, अपमान करना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर बच्चों। एडमायर मतलब किसी की तारीफ करते हैं हम लोग, है ना, हम बोलते हैं कंडेम, क्रिटिसाइज, क्विप। तो एडमायर मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं क्रिटिसाइज, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर का देखिए एक वर्ड है क्रिटिसाइज करना, मतलब अपमान करना। चलिए आखिरी वर्ड हम आज का लेते हैं ए लेटर से, जैसे कि हमने बोला बच्चों एडिक्वेट, एडिक्वेट, ADEQUAT, एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ जो आपके पास बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं एडिक्वेट, प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में, जब कोई ज़्यादा है तो एडिक्वेट बोलेंगे। इसका एंटोनिम्स जानना है, मतलब इसका अपोजिट वर्ड वाला, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। तो क्या होगा बच्चों, हमने बोला स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी। हमने बोला बच्चों शॉर्टेज, SHORTAGE, शॉर्टेज, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो स्कैंटी, शॉर्टेज, ये दोनों क्या है, एडिक्वेट के एंटोनिम्स है। तो प्रचुर मात्रा में, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, जैसे हमने कहा DEARTH, डर्थ। तो SCANTY, कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है बच्चों स्कैंटी। इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शॉर्टेज में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है शॉर्टेज, ठीक है। फिर इसमें DEARTH, कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है डर्थ। तो स्कैंटी, शॉर्टेज एंड डर्थ, ये तीनों ही एडिक्वेट के एंटोनिम्स हैं। तो इनका भी मीनिंग क्या होगा, अपोजिट होगा। जो प्रचुर मात्रा में है इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, कमी होना। शॉर्टेज, स्कैंटी, डर्थ का मतलब कमी होना, क्लियर, जो कम मात्रा में हो, है ना, जो कम मात्रा में हो या जिसकी कमी होती है, तो कमी होना, स्कैंटी, शॉर्टेज एंड डर्थ, क्लियर है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज के इस एंटोनिम्स की जो हमने पढ़ा, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, उसको अच्छे से सुनिए, प्रोनाउंसिएशन सुनिए, और हर एक लेटर के साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन के साथ अपने नोट्स में लिखिए इसको। अब बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ कीजिए बच्चों, ठीक है, एकदम स्मूथली, एकदम आराम से, हल्के से, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद बी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, एंटोनिम्स की पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।